हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, अगर आप अपनी गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं और आपको डर लग रहा है, मतलब आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मेरी वीडियोस भी देखी हैं, फिर भी आपको डर लग रहा है, तो सिंपल तरीके बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आप उस डर को ओवरकम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस आपका 100% बढ़ेगा जब भी आप रोड पे गाड़ी को लेके निकल रहे हैं। अब देखिए, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में बताया कि आपको अर्ली मॉर्निंग गाड़ी को लेके निकलना है, बट अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या सावधानियाँ रखनी है। जैसे अभी देख सकते हैं आप, रोड पे भीड़ ठीक ठाक है, तो यहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो अपनी एक साइड पकड़ लीजिए। साइड कौन सी? देखिए, लेफ्ट साइड पकड़ लीजिए अगर आप स्लो चल रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक चल पा रहे हैं, मतलब आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है, आप कंटिन्यू कर पाते हैं गाड़ी को, तो राइट साइड पे भी आप गाड़ी को रख सकते हैं। तो अब देखिए, फोर्थ गियर में मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, फिफ्थ नहीं लगाऊंगा। शुरुआत में क्या है, आपको इसी गियर में गाड़ी को कंटिन्यू रखना है। इसमें क्या है ना कि आप जो है, जब छोटे गियर में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इंजन ब्रेकिंग की भी आपको हेल्प मिलती है। इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर गियर में जो है आपकी गाड़ी जो है एक स्पीड तक चलती है। उसके बाद देखिए, अगर मैं ब्रेक नहीं भी लूँगा ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाएगी मेरी गाड़ी। तो इसमें क्या है, आप अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से चला सकते हैं और बार बार आपको ब्रेक भी नहीं लेना पड़ेगा। तो फिफ्थ गियर तक मत जाइए, थर्ड या फोर्थ गियर तक ही आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करिए, जिससे कि आप ईजिली अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, तो ऐसी सिचुएशन रोड पे बहुत बार आती है जब कोई तेज़ ब्रेक लेता है सामने, तो उसको आपको अवॉइड कैसे करना है। देखिए, ड्राइविंग के समय ना डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी डिस्टेंस नहीं बनाया, ठीक है ना, तो डिस्टेंस आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, आगे वाली गाड़ी के टायर ना आपको हमेशा दिखने चाहिए, इससे ज़्यादा ही डिस्टेंस रखिए, कम नहीं रखना है। ये डिस्टेंस तो मैंने उनके लिए बताया है भाई कि जो नए नए ड्राइवर हैं। देखिए, ओवरटेक भी थोड़ा डिस्टेंस लेके कराए, तो डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। ये देखिए, अब ये डिस्टेंस जब आप बना लेंगे ना, उसके बाद आप आसानी से ओवरटेक भी कर सकते हैं, दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है ड्राइविंग के समय, ये आपको फिर काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगी ड्राइविंग। ये देखिए, कुछ इस तरह से। तो जब आप वो दूरी बना लेते हैं ना, तो उस दूरी के बाद होता क्या है कि आप आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी गाड़ी को चलाने में। अब जैसे अभी देखा आपने, दूरी बना के रखी तो आप ओवरटेक भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा तेज़ भगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फोर्थ गियर तक रखिए और दूरी बना के रखिए, जिससे कि आप इजीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जिगजैग रोड आएगी। जिगजैग रोड में आपको किस हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करना है। देखिए, कई बार हमें डाउट आता है कि क्या हम क्लच की हेल्प से गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं या हमको गाड़ी में गियर भी अपने चेंज करने। तो इसमें क्या है, देखिए, आपको जो है गियर की ही हेल्प लेनी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे अभी देखिए, मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में, अब यहाँ पर चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, देखिए, अगर गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ब्रेक ले लीजिए, और नहीं है तो सीधे एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए इस तरह से। देखिए, ब्रेक का मैंने इस्तेमाल नहीं करा है। ये देखिए, फोर्थ गियर में ही गाड़ी कंटिन्यू कर गई, क्योंकि आपने देखा होगा स्पीड मेरी ठीक ठाक थी। तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ठीक नहीं है, मतलब कम है, तो आपको जो है 2 गियर भी डाउन शिफ्ट करने पड़ सकते हैं, जो आप इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है गाड़ी को गियर पे ही रखना है और कोशिश करनी है कि क्लच पे आपको कम से कम गाड़ी को चलाना है। मतलब जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको हाफ क्लच में रखना है गाड़ी को, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वही चीज़ करनी है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कितना गलत ही ओवरटेक कर रहा है। टर्न्स पे ना आपको ओवरटेक कभी नहीं करना है, चाहे आपको दिख रहा है कि क्लियर स्पेस है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैंने गाड़ी को थोड़ा सा बाहर की तरफ कट किया होता ना, तो इस पर लग जाती गाड़ी। तो टर्न पे ना कई बार हम मिरर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वरना क्या होता है कि आपकी गाड़ी टर्न अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आपको ओवरटेक करने से पहले या तो हॉर्न का इस्तेमाल करना है, पहले तो करना ही नहीं है, और फिर हॉर्न का इस्तेमाल करना है अगर कर भी रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुली रोड है, तो यहाँ पर आप फोर्थ या फिफ्थ गियर तक ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें भी कई बार हम क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए, आप फोर्थ गियर में चल रहे हैं, आपने स्पीड तो बढ़ा दी पर आपने गियर चेंज नहीं करा, तो गाड़ी क्या है, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगी। अब गियर शिफ्टिंग को लेके ये छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए, आप अगर सही गियर में नहीं चल रहे हैं तो प्रॉब्लम निकल के आएगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हम फोर्थ गियर में ही ड्राइव कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम पड़ेगी, और क्या है कि इंजन जो है सारा लोड अपने ऊपर लेगा। या फिर क्या होता है, अब देखिए, थोड़ा सा मैं मिरर को एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्या होता है ना, देखिए, अगर आपकी स्पीड कम है तो भी आप फोर्थ गियर में ड्राइव कर रहे हैं, तब आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो सही गियर में चलना इंपॉर्टेंट है भाई। इंजन में ना जितने भी गियर दिए गए हैं आपको, ट्रांसमिशन मतलब जो आपको गाड़ी में दिया गया है, तो ये आप सही स्पीड में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। कई लोग जो पूछ रहे थे कि भाई माइलेज नहीं मिल रहा है हमें,
तो या तो भाई आप जो है गाड़ी को बहुत कम स्पीड में चला रहे हैं बार बार, और या तो जो है आप सही गियर में नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 5th गियर लगा दिया है, मेरी गाड़ी में 5 ही गियर है, तो 5th गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर मैं 4th गियर में ड्राइव करने लग जाऊँ ना, तो मेरी गाड़ी जो है अच्छा माइलेज निकाल के नहीं देगी। तो या तो मैं स्पीड को कम रखूं तब मैं 4th गियर में चल सकता हूं, पर अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो कोशिश करिए जो आपकी गाड़ी का हायर गियर है आप उसको इस्तेमाल करिए। उससे क्या है, गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, इंजन पे लोड कम पड़ेगा, मतलब इंजन जो है ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। क्योंकि कई बार जो है हम क्या करते हैं 4th गियर में ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी की साउंड एकदम चेंज हो गई है, तभी भी हम गियर को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये होता है। अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में गया ये ऑब्जेक्ट और मैंने क्रॉस कर लिया। हाई स्पीड में ना हम इन जजमेंट पॉइंट की हेल्प नहीं लेते हैं, आपको मैच नहीं करना है, बट मैं सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि जब स्पीड ज़्यादा होती है ना तो भी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर के लेफ्ट ही रहेगा और ए पिलर के बाहर ही रहेगा। अब धीरे धीरे जब आप ड्राइव करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा इस चीज़ का। बार बार जो है आपको इन पॉइंट्स को नहीं देखना है कि आप ये सोचें कि भाई इनके बिना हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में बस ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, आइडिया दे देंगे आपको कि आपने कितना डिस्टेंस रखना है बगल वाले ऑब्जेक्ट से, तो बस उतने में आपको हेल्प मिल जाएगी, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बन जाएगा, फिर आप जो है अपनी गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। अब सामने देखिए गाड़ी ब्रेक ले रही है तो उसी हिसाब से मुझको भी ब्रेक का इस्तेमाल करना है, ये देखिए, ताकि ये डिस्टेंस बना रहे। कई बार जो हम लास्ट मोमेंट में जो है ब्रेक का ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। स्पीड जितना ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा गाड़ी को रुकने में टाइम लगता है, तो ज़रूरी नहीं आगे वाली गाड़ी ने जिस हिसाब से ब्रेक लिए हैं आपकी गाड़ी भी उतने डिस्टेंस में जाके रुके, इसीलिए एक सुरक्षित दूरी हमें रखनी ही होती है। अभी जितना ज़्यादा स्पीड आपकी रहेगी उतना ज़्यादा आपको रखनी है, जिससे कि आप जो है टाइम पे ब्रेक ले पाएँ, टाइम पे रिएक्ट कर पाएँ, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए हमें ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और जितना स्पीड रहेगी उतना जल्दी आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। अब यहाँ पर देखिए डाउन हिल आ गया है तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक का इस्तेमाल करना ही पड़ा। देखिए अब उसने कितना तेज़ ब्रेक लिया है, क्योंकि आगे बहुत स्लो हो गया है ट्रैफिक, तो जब तक स्पेस नहीं है तब तक मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। ये देखिए, तो वेट करिए, अभी थोड़ा सा डाउन हिल है, यहाँ पे टर्न भी है बहुत शार्प, तो जो लोग यहाँ ऋषिकेश के अगल बगल से उन्हें पता होगा कि भाई ये जो टर्न है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि देखिए अब ये डाउन हिल के साथ ना एकदम शार्प टर्न है लेफ्ट साइड का, ये देखिए, तो यहाँ पर ब्रेक तो इस्तेमाल करना ही है आपको। जब स्पीड ज़्यादा ड्रॉप होगी ना तो आपको गियर भी डाउन करना पड़ सकता है। देखिए तो कई लोग ना यहाँ पर सिर्फ ब्रेक और क्लच को दबा के रखेंगे, गियर को चेंज नहीं करेंगे। तो क्लच अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भाई या तो गियर चेंज के लिए करिए, या हाफ क्लच जो मैंने बताया था, उसके अलावा सिर्फ ब्रेक के साथ बार बार इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी ये हैबिट बन गई ना तो फिर ये चेंज नहीं होने की और फिर आपको बहुत दिक्कत निकल के आएगी। और क्लच भी ना बिना बात के आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो उसकी लाइफ साइकिल है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये देखिए अभी सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, थोड़ा सा डाउन ही लेना, तो यहाँ पर स्पीड अगर ज़्यादा ड्रॉप होगी तो मुझे बार बार जो है गियर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता होता तो यहाँ पर क्या है मुझे गियर को बार बार चेंज करना होता, पर डाउन हिल में ये एडवांटेज आपको ज़रूर मिल जाएगा कि आपको गियर को जो है ना बार बार चेंज नहीं करना है। आप सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करिए और फिर गाड़ी मोमेंटम अपने आप से बना लेगी। ये देखिए, तो अभी काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर भी हो रहा है, तो ये भी चीज़ परेशान करती है। ये देखिए, और मैं फॉलो कर रहा हूँ सामने वाली गाड़ी को। अब मिरर भी ना बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं देखना है आपको मिरर को। कई लोग ना कंटिन्यू देखते रहते हैं मिरर को, तो वो भी डेंजरस होता है, क्योंकि स्पीड अभी ज़्यादा है ना मेरी, तो मैं बार बार अगर देखूंगा तो ध्यान हटेगा। देखिए सेंटर के लेफ्ट में गया और मैंने क्रॉस कर लिया। ये देखिए, अब जो मैं ओवरटेक भी कर रहा हूँ ना तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कर रहा हूँ, मतलब आगे बहुत चिपकना नहीं है आपको गाड़ी को। ट्रैफिक में भी यही चीज़ फॉलो करनी है। ट्रैफिक में भी ना कई बार हम बहुत ज़्यादा क्लोज चलते हैं आगे वाली गाड़ी की और फिर लेफ्ट राइट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ एक्सीडेंट का कारण बनती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर जो है खुली खुली जगह है तो यहाँ पर रिलैक्स होकर आप ड्राइव कर सकते हैं। स्टीयरिंग पे आप हाथों की पोजीशन देख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको इस्तेमाल करिए। वैसे सीखते समय ना 3 o'clock और 9 o'clock पे आपके हाथ होने चाहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है, बट फिर भी जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो ईजी पड़ रहा है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर धीरे धीरे आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, 12 o'clock पे भी रख के चला सकते हैं। और फोकस ना आपको फ्रंट में ही रखना है, ऐसा ना हो कि आप भाई ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि हाई स्पीड में ना थोड़ी सी भी गलती
जो है भारी पड़ सकती है। तो फोकस आपका रोड पे ही होना चाहिए, चाहे भाई ट्रैफिक है चाहे नहीं है। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है ना भाई, जिसमें थोड़ा सा भी ध्यान हटता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो फोकस आपका फ्रंट में ज़्यादा होना चाहिए। मिरर को आप बीच बीच में ऑब्जर्व कर सकते हैं, बार बार घूरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी पीछे ट्रैफिक नहीं है तो मुझे मिरर को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब मैं आराम से ओवरटेक करूँगा यहाँ पे, और टू व्हीलर से भी कर सकता हूँ मैं, जगह है अभी। और वापस अपनी साइड, एकदम से कट नहीं लेना है किसी के आगे से, थोड़ा सा स्पेस रखिए, गाड़ी को क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद आप वापस से अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को ला सकते हैं। तो स्पीड जितना ज़्यादा रहेगी तो उतना ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि उतना जल्दी आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे। तो ब्रेकिंग पे भी आपका उतना ही अच्छा फोकस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप जो है 60 से ऊपर स्पीड में ड्राइव करें, उससे पहले नहीं, क्योंकि फिर जो है आप टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में शफलिंग करने में भी दिक्कत आती है पैडल्स को, कि एकदम से ब्रेक लेना है, कई लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो एक्सेलरेटर ही को ही यूज़ करते हुए। तो जब तक आप बिल्कुल हैबिचुअल ना हो जाए ड्राइविंग के, तब तक जो है स्पीड को अवॉइड करिए, आप 60 तक ही ड्राइव करिए। तो ये थी सारी जानकारी जो नए नए ड्राइवर्स को ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।